गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम राजा राम मोहन राय, जो भारतीय राजनीति चिंतन में पुनर्जागरण के अग्रदूत के नाम से जाने जाते हैं और कहते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत इन्हीं के माध्यम से हुई थी, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने मध्यकालीन भारतीय रूढ़िवादी समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाकर धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत की थी। इनके द्वारा जो स्थापित संगठन है वो ब्रह्म समाज के नाम से विश्वविख्यात है और विचारों और कार्यों के माध्यम से भारतीय सामाजिक जीवन की दिशा को परिवर्तित करने में इनका सराहनीय योगदान है। इनके जीवन पर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ मूलभूत बातें आपको बता रहा हूँ। जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ। राम मोहन राय बाल्यकाल से प्रतिभा के धनी थे। पिता ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की थी। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन उन्होंने 24 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया और 40 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने इस भाषा पर भी अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र निकाले जो इनकी की कार्यशैली को विश्वविख्यात बनाते हैं, प्रचारित करते हैं। बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। 1815 में इन्होंने धर्म और दर्शन के विद्वानों को एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा के रूप में संगठित किया और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और 28 के बाद ये 4 वर्ष जीवित रहे और 33 में सितंबर 1833 में ब्रिस्टल में इनका स्वर्गवास हो जाता है। समझ रहे हैं? ब्रह्म समाज के विचार क्रमशः बंगाल के बाहर दूर दूर तक फैल गए। उन्होंने उदारतावाद, तर्कवाद और आधुनिकतावाद का वातावरण तैयार किया, जिसने भारतीय चिंतन में क्रांति को जन्म दिया। अब राजा राम मोहन राय के मूलभूत राजनीतिक विचार क्या हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। राजा राम मोहन राय का कार्यक्षेत्र मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक जीवन पर था, लेकिन उन्होंने राजनीतिक जीवन पर भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू व्यक्त किए हैं, दर्शाए हैं। उन्होंने राजनीतिक जागृति और राजनीतिक सुधार के लिए बेहद सराहनीय प्रयास किए, इसलिए नवीन भारत का संदेश वाहक उन्हें कहा जाता है। उनके मूलभूत राजनीतिक विचार निम्नानुसार हैं। पहला है व्यक्ति के राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। औपनिवेशिक भारत में 2 प्रकार की विचारधारा थी। कुछ औपनिवेशिक स्वराज की बात करते थे, कुछ राष्ट्रीय आज़ादी की बात करते थे। तो राजा राम मोहन राय दूसरी पंक्ति के लोग हैं या उन दूसरी पंक्ति के लोगों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय आज़ादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करते हैं। लॉक, ग्रोशियस, टॉमस पेन आदि के भांति वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की वकालत करते हैं और व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार देने की बात करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास प्राकृतिक अधिकारों के बिना असंभव है। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो की भांति राम मोहन राय भी स्वतंत्रता को आदर्श से उत्कृष्ट प्रेम करते हैं और कहते हैं कि बिना स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का न केवल विकास हो सकता है बल्कि उसका अस्तित्व भी बिना स्वतंत्रता के संभव नहीं है। नंबर 2, प्रेस की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय लिखित अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को अनिवार्य मानते हैं। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष और गौरीशंकर बनर्जी आदि के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भेजी और उन्होंने अपनी अपील में इस बात को लिखा कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया है।
इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था पर पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है। उनका निश्चित मत यह था कि विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति के निश्चित पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। एक प्रकार से वो ये कहते हैं कि एक स्वतंत्र प्रेस न केवल समाज को बुराइयों से बचाती है बल्कि समाज के सकारात्मक विकास और अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। नंबर 3 है न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई थी। जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकते थे। अगस्त 1829 में इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट में दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की और यह कार्य राजा राम मोहन राय की अग्रणी नेतृत्व में ही किया गया। एक प्रकार से राजा राम मोहन राय एक न्याय संगत या निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के समर्थक हैं, जहां पर न्याय पर किसी एक व्यक्ति या संस्था की बपौती न होकर न्याय आम सहमति से होने पर बल दिया गया है। उनकी मान्यता थी कि भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार की जाए। न्यायिक व्यवस्था के संबंध में उनके द्वारा दिए गए सुझाव बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पर उनके विचार। नंबर 4, उन्होंने रैयतवाड़ी, कृषि प्रधान और देहाती आधार को अशून्य बनाए रखने का पक्ष लिया है। मतलब कि स्थानीय संसाधनों का स्थानीय उपयोग और स्थानीय प्रबंधन, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था का संबल, ये उनकी मूलभूत सिफारिशें रही हैं। साथ ही देशी लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियों एवं ऊंचे पद देना, रैयत की दिशा में सुधार तथा उनकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण, स्थायी भूमि प्रबंधन आदि उनके प्रशासनिक विचारों के मूलभूत अंग है। राजनीतिक और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीतिक, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीतिक और कानून को उचित और सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उनके प्रयत्न से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा निषेध कानून बना। वे स्त्री पुरुष की समानता, नारी उद्धार के समर्थक थे। तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते थे। राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। नंबर 6 है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राम मोहन राय महान मानवतावादी थे, विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सार्वभौमिकता में विश्वास वो करते थे। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उनकी शाखाएं मानते थे। बेंथम राम मोहन राय के सार्वभौमिक मानवतावाद की प्रशंसा किया करते थे। राम मोहन राय एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना करते थे जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले के द्वारा निपटाए जाने की क्षमता हो। वास्तव में राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रवाद के बहुत ऊंचे स्तर के समर्थक थे। वे ईश्वर से जो प्रार्थना करते थे उसमें अंतर्राष्ट्रीयतावाद झलकता है। परमात्मा धर्म का ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद घृणा को नष्ट करने वाला हो, मानव जाति की एकता शांति का प्रेरक हो। राय के चिंतक के समन्वयवादी और उदार पक्षों का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा है कि समष्टि व व्यष्टि, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादात्म्य और राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है।